नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्या। आज हम लोग बात करेंगे सीटेट के पेपर पैटर्न के बारे में और उसकी तैयारी कैसे करें। सीटेट का नोटिफिकेशन बस आने ही वाला है। एग्जाम जो है वो दिसंबर और जनवरी के बीच में कुछ होने वाला है। नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ गया है। साथ ही साथ टीईटी यूपी टीईटी टीचर्स एबिलिटी टेस्ट का भी डिक्लेरेशन आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है। इसकी भी परीक्षा होने वाली है और मुझे लगता है अगर आप सीटेट की तैयारी करें तो टीईटी की तैयारी भी साथ साथ करी जा सकती है, क्योंकि काफी कॉमन है दोनों एग्जाम्स में, सब्जेक्ट्स भी और टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी। हालांकि थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन अभी आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट के बारे में। आगे की वीडियोस में हम लोग टीईटी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे जरूर। चलिए, तो थोड़ा सा हम लोग इसमें देख लेते हैं कि सीटेट जो है वो कौन कंडक्ट कराता है। सीटेट कंडक्ट कराने वाली बॉडी जो है वो है सीबीएसई, राइट। सीबीएसई एक जो बॉडी है वो कंडक्ट कराती है सीटेट को। साल में 2 बार कंडक्ट कराती है। एक बार कराती इन द मंथ ऑफ जनवरी या दिसंबर, मान लीजिए दिसंबर, और दूसरा एक बार कराती है जून या जुलाई में, ठीक है। सो दिसंबर, जनवरी और जून जुलाई, ये 2 सीजन्स आते हैं, यानी कि हम मान सकते हैं हर 6 महीने में एक बार सीटेट का एग्जाम सीबीएसई कंडक्ट कराती है। कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं इस एग्जाम में? लगभग 22 से 25 लाख के बीच में संख्या रहती है हर बार, ठीक है। 2 पेपर होते हैं इसके। एक कक्षा 1 से 5 तक वाला पेपर 1 बोला जाता है, दूसरा 6 से 8वीं तक का जिसको हम लोग पेपर 2 बोलते हैं। क्या आप सिर्फ पेपर 1 लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या आप सिर्फ पेपर 2 लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या आप दोनों लेना चाहें तो एक साथ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा बच्चों में सवाल आता है कि जो पेपर होता है वो 2.5 घंटे का होता है, तो क्या हम लोग 2.5 घंटे तक लगातार पेपर लिखने के लिए कैसे अपने आप को मेंटल ट्रेनिंग ले, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी आज पैटर्न की बात कर रहे हैं। 2.5 घंटे लेने के लिए आपको बहुत सारे मॉक पेपर लेने चाहिए, ताकि 2.5 घंटे लगातार आप एक फोकस के साथ पेपर देना सीख पाए, राइट। तो मॉक टेस्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का, ठीक है। 2.5 घंटे का पेपर होते हैं जिसमें आते हैं 150 सवाल, और इन 150 सवालों में 5 सेक्शंस आते हैं। कौन कौन से सेक्शन होते हैं? 150 सवालों में 5 सेक्शंस हैं, तो पक्की सी बात है कि 30 30 30 30 और 30, यानी कि 30 सवाल आने वाले हैं आपके पास चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पे, राइट। 30 सवाल आने वाले हैं आपके पास लैंग्वेज के। लैंग्वेज में इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है, डिपेंड करता है आप क्या चूज करते हैं। लैंग्वेज 2 के भी 30 सवाल आएंगे। अब इंग्लिश तो और इंग्लिश तो आएगा ही आएगा, बाकी दूसरे लैंग्वेज में दूसरा सेक्शन में आप गुजराती, मराठी, हिंदी, जो भी आप चूज करें आप वो चूज कर सकते हैं। 30 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के और 30 क्वेश्चंस आते हैं एनवायरमेंट के। तो ओवरऑल देखा जाए तो 150 सवाल। ये जो मैथ्स का लेवल होता है वो इजी होता है। अर्थमेटिक के सवाल आते हैं, आगे की स्लाइड में हम लोग बात करेंगे। एनवायरमेंट स्टडीज का मतलब होता है पर्यावरण के बारे में। आप जो पर्यावरण बदल रहा है, आसपास की चीजें जो बच्चों को बतानी चाहिए, उसका एक टेस्ट कि आपको इन चीजों में रुचि के साथ साथ इसकी जानकारी है कि नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे जितने भी सेक्शंस हैं, चाइल्ड पेडागोजी तो अलग से आता ही है, ये लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स और एनवायरमेंट के भी अगर क्वेश्चंस आप देखेंगे तो इसमें भी 10 से 15 सवाल आपके पास इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के पेडागोजी के बारे में आते हैं। दैट मींस चाइल्ड पेडागोजी सिर्फ ये 30 क्वेश्चंस तक लिमिटेड नहीं है, बाकी सेक्शंस में भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन के साथ साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ाया कैसे जाए इसकी पेडागोजी पे भी सवाल आते हैं। दैट मींस पेडागोजी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन निकल के आता है। मुझे लगता है कि लगभग आधा पेपर जो आप देने वाले, आधे से ज्यादा पेपर जो देने वाले हैं वो पेडागोजी के आते हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं भाई। आगे पेपर 2 देख लेते हैं। पेपर 2 यानी कि 6 से 8 तक वाला पेपर, इसमें भी आपके पास 2.5 घंटे होते हैं, 150 सवाल और 5 सेक्शंस इसमें भी आते हैं। इसमें भी आपके पास वही ब्रेकेज होता है 30 30 30 और 30 का। 30 चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, 30 सवाल लैंग्वेज के, 30 सवाल दूसरे लैंग्वेज के, यानी कि अंग्रेजी और एक जो क्षेत्रीय भाषा आप चूज करते हैं, हिंदी हो सकता है, गुजराती, मराठी, बंगाली, जो भी आप चूज करें। 60 सवाल आ जाते हैं इसमें मैथ्स और साइंस के। ये जो 60 सवाल आते हैं मैथ्स और साइंस के, इसमें आपको ये समझना होगा कि अगर आप साइंस चुनते हैं, मैथ्स और साइंस चुनते हैं, तो वो अलग आपको देना होगा, या फिर आप सोशल स्टडीज और सोशल साइंस चूज करते हैं।
यानी कि अगर आप सोशल स्टडीज चूज करते हैं तो आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह पूछा जाएगा। अगर आप साइंस चूज करते हैं तो मैथ्स और साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा पूरा पैटर्न होता है पेपर का। कितने क्वेश्चंस आप सही करेंगे, कितने क्वेश्चंस अगर आप सही करेंगे तो आपका सिलेक्शन तय है, राइट। इसके बारे में बात करेंगे, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं हाइलाइट्स के बारे में। चाइल्ड पेडागोजी में थ्योरीज क्या क्या आती हैं, इसके बारे में पूछा जा सकता है। टीचिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं, अलग अलग फिलोसफर्स ने बच्चों को टीचिंग के बारे में कैसे ट्रेनिंग देने के लिए टीचर्स को बोला, उसके बारे में जो थियोरेटिकल चीजें हैं वो पूछी जा सकती हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, तो हर बच्चे पे बराबर कैसे ध्यान दिया जाए, और जो मार्जिनलाइज सेक्शन के हैं, जो गरीब है या फिर जो विकलांग बच्चा है, उसको भी मेन स्ट्रीम बच्चों के साथ कैसे पढ़ाई जाए, इंक्लूसिव एजुकेशन कैसे दिया जाए, हर बच्चे को बराबर पढ़ाई का अधिकार और मौका, अपॉर्चुनिटी कैसे मिले, इसके बारे में हम लोग चाइल्ड पेडागोजी में बात करते हैं। लैंग्वेज में आपके पास ग्रामर आता है, व्याकरण आता है, हालांकि वो बहुत कठिन लेवल का ग्रामर नहीं होता है, लेकिन उसके लिए भी थोड़ी बहुत तैयारी की, अच्छी तैयारी की जरूरत पड़ सकती है। कॉम्प्रिहेंशन यानी कि एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज को पढ़ के उसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे और आपको उसका जवाब देना होगा। टेस्ट करेगा कि आपका लैंग्वेज का कॉम्प्रिहेंशन कितना मजबूत है, क्या आप पैराग्राफ को पढ़ने के बाद उसके बेसिस पे क्वेश्चंस को आंसर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, तो ये भी आएगा आपके पास। और तीसरा आएगा पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा को बच्चों तक कैसे पहुंचाई जाए, कैसे सिखाई जाए, इस पे कुछ सवाल आपके सामने आ सकते हैं। मैथ्स में आपके पास नंबर सिस्टम यानी कि HCF, LCM, लास्ट डिजिट कैसे फाइंड करना है, ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग फाइव्स, इस पे क्वेश्चंस कुछ पूछे जाएंगे। अर्थमेटिक का मतलब परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इन सारे सवालों पे थोड़ी सी पढ़ाई करनी होगी। बहुत मुश्किल सवाल नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ 500,000 मैथ्स के सवाल लगाने का प्रैक्टिस आपको होना चाहिए अगर आप सीटेट के क्वेश्चंस को अच्छे से हैंडल करना चाहते हैं। बेसिक ज्योमेट्री में सर्कल पूछा जा सकता है आपसे, ट्रायंगल पूछा जा सकता है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। एंड पेडागोजी ऑफ मैथ्स, बच्चों तक मैथ्स कैसे पहुंच, आप देख रहे हैं हर सेक्शन में पेडागोजी है, यानी कि जितने भी आप सवाल पेपर ले, 30 सवाल अगर हैं तो उसमें 15 सवाल आपके पास होंगे सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने के, और 15 सवाल होगा कि बच्चों तक अगर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाना है तो आप कैसे पढ़ाएंगे। पेडागोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे में। ईवीएस में भी आप देखिए फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, ये सब चीजों के बारे में, प्लस पेडागोजी ऑफ ईवीएस, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे आप। तो आप देख सकते हैं हर सेक्शन में पेडागोजी कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ अगर आप ये साइंस और सोशल स्टडीज में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। अगर आप सोशल स्टडीज चूज करते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस पूछा जाएगा। साइंस चूज करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पूछा जाएगा। तो ये इन दोनों में से ऑप्शन होता है, आप कौन सा चूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन हो जाता है। बच्चों, इसके लिए तैयारी कैसे करनी है? सबसे पहले अगर आपके पास 3 महीने हैं तो पहला 1 महीना तो जाना चाहिए थ्योरी पढ़ने में, दूसरा महीना जाना चाहिए टेस्ट प्लस थ्योरी। टेस्ट मतलब आपने टेस्ट लिया, 50 नंबर का एक टेस्ट लिया, उसमें आपके 30 नंबर आए, तो जो 20 नंबर बचे हुए हैं, 20 क्वेश्चंस कहां पे गलत हुए उसको दोबारा पढ़ना। तो पहला महीना आपको ध्यान देना होगा सिर्फ और सिर्फ इस पे, थ्योरी पे, दूसरा थ्योरी प्लस टेस्ट, और तीसरा महीना सिर्फ टेस्ट, स्कोर कैसे बढ़ाया जाए इस पे बातचीत। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा पूरा एक चार्ट हो जाता है। की पॉइंट्स क्या है? पहली बात तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 60% क्वालिफाइंग मार्क्स है, 150 में से 90 नंबर लाना है आपको, और 90 नंबर लाने के लिए आपको खूब ढेर सारे टेस्ट लेने होंगे और थ्योरीज को थोड़ा सा रिवीजन करते रहना होगा। पेडागोजिकल प्लस सब्जेक्ट नॉलेज दोनों ही होना चाहिए, यानी कि आपके पास अंग्रेजी का ज्ञान तो होना चाहिए, अंग्रेजी बच्चों तक पढ़ाया कैसे जाए यह भी ज्ञान होना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि पेडागोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसकी क्लासेस मैं इस YouTube चैनल पे डेफिनेटली लूंगा, और आप लोगों को इसमें कैसे और अच्छा बनाया जाए उस पे मेरे इनपुट्स हमेशा इस YouTube चैनल पे समय समय पे आते रहेंगे। कृपया इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, आपका फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा, हमें ऐसा लगेगा कि हम कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं आप तक। ठीक है, सीटेट के लिए अगर तैयार हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, और बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे मैं लाने वाला हूं।
ठीक है, थैंक यू सो मच। और सीटेट की मेहनत से तैयारी करिए, हमसे जो भी मदद पड़े उसको लेने के लिए आप 9598333344 पे कॉल करिए। और मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। ऑलराइट, थैंक यू, बाय, टेक केयर, थैंक यू।